हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज का आज हम पॉलिटी से पंचायती राज को लेकर के इस वीडियो में हाजिर हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे देखेंगे और ये दो भाग में आएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा, इसका अगला पार्ट बाद में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय है। दूसरा प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BR मेहता। तीसरा, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने किसकी सिफारिश की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश अशोक मेहता ने की थी, जबकि त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का विधानमंडल। मैं हर प्रश्न के लिए 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग भी प्रश्न को हल करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे आपके कुल कितने स्कोर्स आए। ठीक है, पांचवा प्रश्न, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता। छठा प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। भाग 9 अनुच्छेद 243। ठीक है, पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में वर्णन किया गया। जबकि अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। सातवां प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। बाकी और ऑप्शन देखें तो ए है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, सही है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, ये तो बिल्कुल गलत। 25 वर्ष नहीं, 21 वर्ष। दूसरा, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ये कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व, यानी कि पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, उससे पूर्व अगर पंचायत भंग की जाती है तो पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए, यानी कि अगर ऐसे समझो, अगर 5 साल की है और उसमें से किसी कारणवश 4 साल बाद वो पंचायत भंग हो गया तो अगला चुनाव जो होगा सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। अवशिष्ट समय जितने बचेंगे उसके लिए ही वो चुनाव होंगे। और अगर लास्ट के 6 महीने से कम, अगर लास्ट के 6 महीने से कम समय में अगर पंचायत भंग होता है तो फिर चुनाव पूरे 5 साल के लिए होगा। तो फिर चुनाव पूरे 5 साल के लिए किया जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से समिति संबंध नहीं है, यानी कौन सी समिति संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संथानम समिति। बाकी के अशोक मेहता समिति, BKRB राव समिति और BR मेहता समिति, ये तीनों संबंधित है पंचायती राज से। 10वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी कहाँ से? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। 11वां प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए।
यानी कह रहा है अनुसूचित क्षेत्र के लिए, सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र के लिए कह रहा है, उसके ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करेगा, तो वहाँ पे मौजूद जनजातीय सदस्य के ग्राम सभा द्वारा। 12वां प्रश्न, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। ये सही आंसर नहीं है। पेशा के अनुसार 1996 में एक अधिनियम आया था जिसके अनुसार जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना ये शामिल नहीं है। बाकी के स्वशासन प्रदान करना ये भी सही है, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना ये भी सही है, और जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का मुक्त करना ये सही है। 13वां प्रश्न, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उससे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, ये तो सही है। कथन 2 देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिका हो सकती है, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। ये गलत है क्योंकि भाग 9A में तो है पर अनुच्छेद 243A से शुरू नहीं है। 243A में पंचायत का वर्णन है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16वां प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है, यानी कौन सी सूची में? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत का वर्णन किया गया, जबकि 12वीं में नगर पालिका का। 17वां, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, बिल्कुल सही, और इनका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, ये सही है। 18वां प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, यानी कि कूट बनाना है सबका कालक्रम। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले BR मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GVK राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति। 19वां, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। पंचायत चुनाव के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होता है। 20वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, जबकि 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। 11 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 21वां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना। 22वां प्रश्न, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष बाद? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 5 वर्ष में। 23वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
केवल 1, 2 और 3, यानी संविधान के 73वां संशोधन है जिला पंचायत, समिति पंचायत और ग्राम पंचायत। ये पंचायत के त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जबकि नगर पंचायत जो है वो 12वीं अनुसूची में यानी कि 74वां संशोधन में मिलेगा। 24वां प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किए गए हैं, इसके अनुसार क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। देख लेते, पहला कह रहा पंचायतों में नियमित चुनाव कराने के लिए, यानी कि 73वां संशोधन द्वारा पंचायत में नियमित चुनाव होगा। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण किए गए, और ये आरक्षण कितना है? 1/3, यानी कि 1/3। तीसरा है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण होगा, ये भी सही है। और ये कहाँ से हस्तांतरण किया जाता है फंड? तो संचित निधि से। पंचायत को जो फंड मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? राज्य के संचित निधि से। और चौथा क्या कह रहा है? 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण है, ये भी सही है। ठीक है। 25वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। 26वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल स्थानों का 1/3, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 भाग महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। 27वां प्रश्न, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगी कि, यानी कि कोई विद्यार्थी है जो नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। ठीक है। बाकी और अगर ऑप्शन देखते हैं तो वह कह रहा है वह अपने कॉलेज के प्रचार से अनुपत्ति प्राप्त कर ले, ये बिल्कुल नहीं। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक दल का कोई मतलब नहीं है पंचायती चुनाव में। और वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करना कोई सही काम नहीं है, क्योंकि सबके प्रति, सबके साथ और सबके पास, सबके मन में संविधान के प्रति निष्ठा है। 28वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, ये पंचायत से नहीं नगर पंचायत से संबंधित है। शेष ऑप्शन को देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, बिल्कुल सही। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है। 29वां प्रश्न, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष। 30वां प्रश्न, स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय स्वशासन में केंद्र सरकार की कोई भी नियंत्रण नहीं होती। शेष ऑप्शन, वैधानिक स्थिति, बिल्कुल सही। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल सही। और कर आरोपित कर वित्त प्राप्त कर की शक्ति, यानी कि कर भी प्राप्त कर सकता है। 31वां, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन भाग 9 में अनुच्छेद 243 से। 32वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? पंचायत के लिए। ठीक है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। 33वां प्रश्न, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरावीक्षण, यानी कि जुडिशियल रिव्यू पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। शेष भूमि सुधारों पर क्रियान्वयन सही है। निर्धारित निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये सही है। अगला 34वां, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही आंसर है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। 35वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29। पंचायतों के लिए कुल 29 विषय, जबकि नगर पंचायत के लिए 18 विषय। 36वां प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री वह कौन थे जिस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया? सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। ये जो लागू किया गया था वो 1992-93 के समय में लागू किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 37वां प्रश्न, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार द्वारा। पंचायती क्षेत्र कौन घोषित करता है या निर्धारित करता है? राज्य सरकार। 38 नंबर प्रश्न, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, मैं सारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ, ठीक है। 38वां प्रश्न का ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है। सी ऑप्शन है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति 1957। 39वां प्रश्न, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1993। 1993 में नगर पालिका और पंचायत का प्रावधान किया गया। 40वां, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता की। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज पद्धति। यानी कि तृणमूल लोकतंत्र किसे कहा जाता है? तो पंचायत राज पद्धति को तृणमूल लोकतंत्र कहा जाता है। 74वां प्रश्न, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। यानी कि एक में राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग, ये 73वें और 74वें से संबंधित है। 43 नंबर प्रश्न, कथन ए है पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है और कारण है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। और दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दूसरा 11 अक्टूबर 1959 को, जबकि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 45वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, ठीक है, और सही उत्तर को चुनना। सूची 1 है स्थानीय निकाय और सूची 2 है राज्य 1999 ईस्वी की स्थिति के अनुसार। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, ये आएंगे असम, मंडल प्रजा परिषद ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, जनजातीय परिषद मेघालय में और ग्राम पंचायत का अभाव मिजोरम में, ठीक है। ये बात उस समय की कर रही है जब पंचायती राज यानी कि पंचायत में 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का अवलोकन नहीं हुआ था। उससे पहले क्या था, तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद होता था कहाँ, असम में, और मंडल प्रजा परिषद चलता था आंध्र प्रदेश में, जनजातीय परिषद चलता था मेघालय में और ग्राम पंचायत का अभाव था मिजोरम में। अगला 46 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 73वां। ठीक है। 47 नंबर, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पितामह कहा जाता है। और इनके स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत की। यानी कि मनरेगा का जो जितने भी कार्यक्रम होता है और क्रियान्वयन होता है वो किसके थ्रू होता है? ग्राम पंचायत के द्वारा। 49वां प्रश्न, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। यानी कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज स्थापना में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज का चुनाव कराया जाएगा और राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया जाएगा, जबकि जिला नियोजन समितियों का गठन करना इसका काम नहीं है। 50वां, 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाले, ये नहीं सोचना है कि 73वें संविधान संशोधन में क्या पंचायती राज लागू हुआ तो सबसे पहले राजस्थान में पंचायत बना था। ठीक है, पंचायती चुनाव राजस्थान में हुआ था, ना कि अभी पालन किया था। ठीक है, इसके सही आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। 51वां नंबर प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत, यानी कि ग्राम पंचायत जो है वो 73वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम इस वीडियो में क्राउन ऑब्जेक्टिव का पंचायती राज व्यवस्था को देखें, और ये पार्ट 1 है। इसके आगे के प्रश्न पार्ट 2 में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन करेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।